हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं छात्रावास अधीक्षक के इंग्लिश के सिलेबस को डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें पहला टॉपिक है नंबर, जेंडर और आर्टिकल। इसमें नंबर देखते हैं। नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं नाउन। नाउन, यहाँ पे नाउन की मैं डेफिनेशन नहीं बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा कि नाउन मीन्स एनी नेम। किसी भी चीज़ के लिए अगर हम नाम उपयोग करते हैं, कोई संज्ञा उपयोग करते हैं कि पर्टिकुलर है, एनी नेम इज़ नाउन। सामान्यतः नाउन 5 टाइप के होते हैं: प्रॉपर नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कॉमन नाउन। ये 5 टाइप की, जैसे प्रॉपर नाउन एनी नेम, जैसे अमित, मनीष, राम, श्याम। कलेक्टिव नाउन ग्रुप, फ्लॉक, ग्रुप, क्लास, एक्सेट्रा। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्वालिटीज़ लाइक ब्यूटीफुल, ब्यूटीनेस, अगली, ऑनेस्टी। मटेरियल नाउन गोल्ड, सिल्वर, आयरन, एक्सेट्रा। अगेन कॉमन नाउन जब पर्टिकुलर किसी बड़े ग्रुप, जैसे काउ, मैन, ब्रिक्स, एक्सेट्रा। बट इन मॉडर्न इंग्लिश नाउन इज क्लासिफाइड इन 3 टाइप: प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। दिस काउंटेबल नाउन इज इम्पॉर्टेंट। काउंटेबल नाउन से ही नंबर सिस्टम आया है। नंबर वचन सामान्यतः एक वस्तुओं के लिए सिंगुलर, एक से अधिक के लिए प्लूरल। मीन्स नंबर्स आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप, सिंगुलर एंड प्लूरल। सामान्यतः आपके एग्जाम में प्रश्न जो आते हैं वो आते हैं कन्वर्ट सिंगुलर टू प्लूरल या प्लूरल टू सिंगुलर। इम्पॉर्टेंट यही है कि सिंगुलर से प्लूरल कैसे कन्वर्ट करना है। ऐसे तो डिक्शनरी में अनेक शब्द हैं जिनका कि सिंगुलर से प्लूरल बनाना है, लेकिन कुछ प्रश्न या कुछ नियम को हम ध्यान देंगे तो हम किसी का भी सिंगुलर टू प्लूरल बना सकते हैं। पहला नियम यह है कि सामान्यतः 90% से अधिक जो शब्द हैं जिनका प्लूरल बनाने के लिए सिर्फ एस जोड़ने की आवश्यकता है। जैसे होम, होम्स, होम्स, काउ, काउस, इस टाइप से वर्ड्स। लेकिन कुछ अन्य नियम को देखते हैं। जैसे दूसरा नियम हम लोग ऐसा देखते हैं कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में CH हो, O हो, S हो, डबल S हो, ES हो, X हो, Z हो, तो जब भी इनका प्लूरल बनाएंगे तो उनके साथ ES जोड़ेंगे। जैसे क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, ऑक्स। अगेन इसी प्रकार से देखते हैं कि ऑक्स का ऑप्शन होता है, थोड़ा अलग है। इसी प्रकार से देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे वर्ड हैं: क्लास, क्लासेस, बॉक्स, बॉक्सेस, बुश, बुसेस, बॉस, बॉसेस, मैंगो, मैंगोज। अगेन देखते हैं वे वर्ड देखते हैं, इनमें भी ऐसे भी शब्द हो सकते हैं जिनका उच्चारण लास्ट में का आता हो। मीन्स लास्ट में किसी वर्ड के लास्ट में CH हो और उसका उच्चारण का आता है, तो उनमें सिर्फ एस जोड़ना है। जैसे स्टमक, स्टमक्स, कॉन्क, कॉन्क्स, मोनाक्स, मोनाक का मोनाक्स। ये नियम हुआ। तीसरा नियम ये है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में F और FE आते हों तो उनको कैसे कन्वर्ट करना है। जब भी किसी वर्ड के लास्ट में F और FE आते हों तो उनको जनरली VES, F या FE को हटा करके VES रिप्लेस कर देंगे और उनका प्लूरल बनाएंगे। जैसे वाइफ, वाइफ्स, लीफ, लीव्स, लोफ, लोफ्स। इस प्रकार से अनेक शब्द हैं जिनके लास्ट में F और FE हैं, सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। चौथा नियम यह है कि अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y हो, तो उनका प्लूरल कैसे बनाना है। अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट हो, पहले जानते हैं कि अपने पास 24 लेटर्स हैं, अल्फ़ाबेट 26 हैं। हमारे पास 26 अल्फ़ाबेट्स हैं, जिनमें से 5 वॉवेल हैं और 21 कॉन्सोनेंट हैं। 5 AEIOU हैं और रिमेन कॉन्सोनेंट हैं। अगर कोई ऐसा वर्ड हो जिसके लास्ट में Y हो और उससे पहले कोई कॉन्सोनेंट आता हो, तब उनका प्लूरल बनाने के लिए IES रिप्लेस करते हैं। Y को हटा करके IES रिप्लेस करते हैं। जैसे बैबी, बैबीज़, BABY और BABIES। लेकिन अगर किसी वर्ड के लास्ट में Y हो और उससे जस्ट पहले वॉवेल आता हो, तब उसमें ओनली S जोड़ देंगे। जैसे
बॉय BOYS बॉयज़, कीज़। मीन्स इस रूल के अनुसार भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कर सकते हैं। अगेन देखते हैं, फिफ्थ रूल है जिसमें कोई कंपाउंड नाउन हो, जैसे कि सिस्टर इन लॉ, और इनका प्लूरल बनाना हो सिस्टर्स इन लॉ, बॉयफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड्स, कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ। मीन्स इस प्रकार के शब्दों में जो कंपाउंड नाउन के शब्द हैं, जो मेन शब्द है, उसको ही सिर्फ प्लूरल बनाते हैं और कन्वर्ट कर लेते हैं, जैसे कमांडर इन चीफ कमांडर्स इन चीफ। हियर इज कमांडर इज इम्पॉर्टेंट। अगेन आते हैं, रूल 6 है। रूल 6 में है कि जब कोई ऐसा वर्ड हो, जैसे कि कोई लेटर हो, कोई अंक हो, फिगर हो, या कोई एब्रीविएशन हो, जैसे ओनली के हो और इसका प्लूरल बनाना हो, तो हम लोग हमेशा यहाँ पे एपस्ट्रफी लगा कर के एस लगाते हैं, जैसे के एपस्ट्रफी एस केस, टू एपस्ट्रफी एस टूस, SDO एब्रीविएशन वर्ड है, SDO सब डिविजनल ऑफिसर, SDO उसका जब भी बनाना है तो SDO एपस्ट्रफी एस, SDOs। इन नियमों के अलावा भी कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका प्लूरल बिल्कुल अलग हो जाता है, और इन शब्दों का प्लूरल बनाना, ये शब्द ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के व्यू से। जैसे टूथ, इसका प्लूरल होता है टीथ, फुट, इसका प्लूरल होता है फिट, माउस माइस। इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं, जैसे एजेंडम एजेंडा, डेटम डेटा, सिनॉप्सिस सिनॉप्सिस, एनालिसिस एनालिसिस। इस प्रकार से बहुत, क्राइसिस क्राइसिस, क्राइटेरियन क्राइटेरिया, इस प्रकार से बहुत सारे वर्ड हैं जो अपवाद स्वरूप हैं और एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और इन्हें ध्यान देना है। इनका एक लिस्ट मैं यहाँ अटैच कर रहा हूँ जिन्हें ध्यान देने की आवश्यकता है। आगे देखते हैं, इनके अलावे अगर हम लोग सिंगुलर प्लूरल का उपयोग करते हैं, वाक्यों में प्रयोग करते हैं, तो किस प्रकार से करना है। जैसे कुछ अनकाउंटेबल वर्ड होते हैं, जैसे ब्रेड, यहाँ ब्रेड्स उपयोग करना गलत है, ए लॉफ ऑफ ब्रेड्स, लॉफ्स ऑफ ब्रेड्स। उसके आगे ही कोई काउंटेबल वर्ड लगा लेते हैं, पर्टिकुलर उस वर्ड का प्लूरल नहीं बनाते। साथ ही देखते हैं पोइट्री, ए पेज ऑफ पोइट्री, ए पैरा ऑफ पोइट्री, इस प्रकार उपयोग करेंगे, उससे पोइट्रीज बनाने नहीं जाएंगे, ठीक है, वो गलत होगा। ऐसे ही कुछ शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, शब्दों के अर्थ हमें प्लूरल लगते हैं लेकिन वो शब्द हमेशा सिंगुलर होते हैं, जैसे एवरीवन, एवरीबडी, ईच, ए लॉट ऑफ, प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ। इस प्रकार के जितने भी शब्द हैं ये सिंगुलर होते हैं। साथ ही साथ इसी में हमारे सब्जेक्ट के नेम, मैथमेटिशियन, पॉलिटिक्स, ये सभी सिंगुलर होते हैं। देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हमेशा प्लूरल ही काउंट होते हैं, जैसे सिंगुलर वालों का एक मैं चार्ट लगा दे रहा हूँ। साथ ही साथ ऐसे वर्ड देखते हैं जो हमेशा प्लूरल काउंट होते हैं, जैसे किसी टूल्स का नेम, मशीन का नेम, किसी बीमारी का नेम, इंस्ट्रूमेंट नेम, साथ साथ पीपल, कैटल, इन्फॉर्मेशंस, ये सब हमेशा प्लूरल होते हैं, इनका उपयोग हमेशा प्लूरल होता है। एशेस, जो राख वाली एशेस है, इस प्रकार से। अगेन देखते हैं, इनका भी एक मैं लिस्ट लगा दूंगा कि ये हमेशा प्लूरल होते हैं, या लिस्ट देखिए। अगेन देखिए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनको सिंगुलर या प्लूरल दोनों एक ही होते हैं, जैसे सीजर, सीरीज, हेयर, फिश, डियर। इस प्रकार से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में कॉमन होते हैं। अब हम इस नंबर वाले टॉपिक को ख़त्म करते हैं। होप कि आप लोगों को समझ में आया हो। धन्यवाद।